हेलो फेमिनाइन्स। इस सेशन में हम जानने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। मतलब डिवाइन फेमिनाइन को जर्नी में आने के बाद अपने इमोशंस इंटेलिजेंस को किस तरह से बढ़ाना होता है। इवन फेमिनाइन्स आप जर्नी में आने के बाद ये रियलाइज़ तक नहीं करती कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन चुकी है, क्योंकि जर्नी से पहले तो आप काफ़ी इम्बैलेंस होती है इमोशनली, और हर कोई आपके इस ख़तरनाक इमोशंस को देख के दूर भागता रहता है, क्योंकि आप तो ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो चुकी होती हैं। पर जर्नी में आने के बाद शायद आपने रियलाइज़ भी इस बात को नहीं किया होगा कि आप किस हद तक अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंट बना चुकी हैं। और लोग सच में ये मानते हैं कि आप काफ़ी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हो, जैसे मानो आपने इमोशनल इंटेलिजेंस में पीएचडी करके रखी हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस टॉपिक में आपने किस तरह से अपने आप को ज़्यादा अवेकनिंग कर करके धक्के खा के इमोशनली हर्ट होकर बार बार अपने आप को इमोशनली हर्ट करके किस तरह से इस इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने अंदर बिठाया है, ढाला है, समझा है। तो हम इन सारी प्रोसेस में हमें क्या क्या समझना ज़रूरी होता है। तो ये सेशन जो है ये उन फेमिनाइन्स के लिए है जो जर्नी के स्टार्टिंग में हैं या जर्नी के मिड तक है, जो काफ़ी सारी साइकिल में फंसी है, इमोशनल साइकिल में स्पेशली, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से गुज़रती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा उनके इमोशंस बार बार सरफेस पे आते हैं, उनके इमोशंस उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, बार बार उनकी एनर्जी उनकी इमोशंस की वजह से लो हो जाती है, या फिर उन्हें बार बार अपने इमोशंस की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ ख़राब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जर्नी में आकर, अगर जो फेमिनाइन अवेकनिंग नहीं हुई है स्पेशली उनके लिए, मैं आपसे रियली कहूँगी आप ना चाहो तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक पढ़ो, उसे समझो कि उसमें आपको क्या करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर जो बाकी फेमिनाइन्स होती है जो अवेकनिंग हो चुकी होती है, तो ये अपने इन सारी इमोशंस को किस तरह से हैंडल करती है, इसकी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें बताकर आपको ये बताती हूँ कि आपको अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल करना है, ताकि आप इसे ईज़िली बहुत ईज़ी वे में समझ जाओगी कि आप अपने इमोशंस को आपको किस तरह से ट्रीट करना है। देखिए, अभी यहाँ पर आपके इमोशंस को कोई और ट्रीट नहीं करेगा, कोई और इस तरह से आपको नहीं समझाएगा कि आपको क्या करना है, पर यहाँ पर इस सेशन में आपको काफ़ी अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। और यहाँ तक कि बाकी लोग आपको सिर्फ अवॉइड करेंगे आपकी इमोशंस की वजह से, पर आप जैसे ही इस सेशन को सुनोगी तो आपको भी पता चलेगा कि आपके ओवर इमोशंस आपको किस तरह से मैनेज करने हैं। और हाँ, कोई और आपको इस तरह से ट्रीट नहीं करेगा कि आप आपके इमोशंस में काफ़ी अच्छी हो, आप तो मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो वो आपके बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे। बिल्कुल नहीं, आपको अपने खुद के ही इमोशंस को इस तरह से ट्रीट करना है कि आप खुद ही इतना ज़्यादा स्मार्ट बन जाओ, इमोशनल इंटेलिजेंट बन जाओ कि दूसरे आपको देखकर सोचे, अरे देखो ये तो पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है ना। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें आपको अपने आप के इमोशंस को बैलेंस करना है सबसे पहली बात। पर बैलेंस कैसे करें? कुछ लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, पर हमें कंट्रोल करना ही नहीं है, हमें तो बस बैलेंस करना है। ना उसे ज़रूरत से ज़्यादा दबाना है और ना ही उसे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्रेस करना है, हमें दोनों भी नहीं करना है, हमें सिर्फ बैलेंस करना है। मतलब जितना ज़रूरत हो उसी हिसाब से अपने इमोशंस को चलाना है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर उसके लिए आपको इमोशनली बैलेंस करने के लिए खुद को सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना होगा। सबसे पहले इमोशंस के पैटर्न को समझना होगा। ये समझना होगा कि कौन सा पैटर्न आपके कौन सी इमोशंस को सबसे ज़्यादा ऊपर लेके आता है, चाहे वो एंगर के हो, चाहे वो एंजाइटी के हो, चाहे वो स्ट्रेस के हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन के हो या इरिटेशन के, जो भी आपके इमोशंस हो या फियर के भी क्यों ना हो,
कौन से पैटर्न की टाइम इस तरह के इमोशंस आते हैं, तो आप तुरंत समझ जाना उस चक्र में आपको प्रॉब्लम है। इस तरह के इमोशंस इस पैटर्न में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह से उस इमोशंस पर आपको इनर वर्क करके काम करना है। इस तरह से आप अपने इमोशंस समझना सीख जाओगे, अगर आप अपने इमोशंस को उस पैटर्न में ठीक से ऑब्ज़र्व करोगे तो। और अभी सेकंड फैक्ट कि यहाँ पर आपको अपनी इमोशनल रिएक्शन को सोच समझ कर यूज़ करना है, क्योंकि देखिए आप गलत चीज़ों के लिए गलत तरीके से रिएक्ट करोगी तो सामने वाला आपको क्या करता है, कमज़ोर समझता है। आप अचानक से भड़क जाओगी तो उसे क्या लगेगा कि आप इमोशनली ईज़िली उसके लिए कंट्रोल करने वाला टारगेट हो। मतलब वो आपको अपने मन के हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, वो आपकी इमोशंस पर हावी हो रहा है, वो आपको ईज़िली आपकी इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपकी इमोशंस को ईज़िली कंट्रोल कर सकता है। ऐसा सामने वाला ऐसा समझता है और आपको वीक समझ देता है कभी कभार। तो इसीलिए आपको अपनी इमोशंस को सोच समझ कर यूज़ करना है। आपको बिल्कुल शांति से रिप्लाई देना है, बिना भड़के, बिना पैनिक हुए, बिना दूसरों को परेशान किए और ना ही बिना खुद को परेशान किए। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट कि यहाँ पर आपके जो इमोशंस है उससे आपको स्मार्टली कैसे हैंडल करना है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस में सिखाया जाता है। अभी कैसे स्मार्टली हैंडल करना है, तो देखो अभी जो फर्स्ट मतलब आप किसी भी सिचुएशन में आप फंसी हो और बहुत एंगर आपको मतलब बहुत गुस्सा आ गया, तो आप क्या करोगे, एक तो गुस्सा किसी पर उतार दोगे या उसे दबा दोगे। ज़्यादातर फेमिनाइन्स तो उस गुस्से को दबा ही देती है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पर स्मार्टली कैसे हैंडल करना है, मतलब पहले ही आपको कुछ ट्रिक यूज़ करनी है। जैसे मैंने कहा मेडिटेशन, जर्नलिंग, किसी को एक्सप्रेस करो कि मुझे आपकी इस बात पे गुस्सा आता है, या शांति से उनको बोलना है कि देखिए आप मुझे बार बार इस तरह से टॉन्ट ना मारें वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। आप उन्हें वॉर्न करें, ताकि क्या होता है आप कॉन्शियस हो जाती है, आपको पता हो चल जाता है कि देखिए मुझे अब इस बार अगर कोई इस तरह से टॉन्ट मारता है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से कॉन्शियस अपने आप को कॉन्शियस बना रही हो एक तरीके से। और अपने इस गुस्से को उतारने के लिए आप किसी भी चीज़ पर या किसी भी इंसान पर अपना गुस्सा उतारने की बजाय उस चीज़ को मतलब आजकल देखो एंगर मैनेजमेंट के लिए कई सारे कोर्सेस है, एंगर मैनेजमेंट के लिए कई सारी टेक्निक है। इवन आप मेडिटेशन कर कर के भी अपने ये जो इशू है आपके चक्रास में एंगर वाला, उसे आराम से मैनेज कर सकती है। ठीक है, मतलब ये इतना इजी भी नहीं है, पर आपको इस पर काम करना होगा, इस इशू पर, तभी जाकर ये मैनेज होता है। तो आप इसे अपने जो भी इमोशंस है चाहे वो कुछ भी हो, तो उसे स्मार्टली हैंडल कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर साइलेंस के साथ डील कैसे करनी है, मतलब अभी कोई भी इंसान आपके ऊपर बार बार चिल्ला रहा हो पर उसका इरादा उससे आपकी रिएक्शन निकलवाना हो, सिर्फ इसीलिए वो ऐसा करता है, मतलब अटेंशन लेने के लिए। ठीक है, उसका पर्पज़ है अटेंशन लेना आपसे, और सिर्फ वो आपको बार बार आपका रिएक्शन निकलवाना चाहता हो, तब ऐसे लोग ना एक पर्टिकुलर मैनिपुलेटिव पैटर्न फॉलो करते हैं। तब वो बार बार बोलती ही नहीं है, इस तरह के कुछ वर्ड यूज़ करते हैं ताकि बार बार आपकी रिएक्शन निकलवाई जा सके। ठीक है, मतलब वो आपके साइलेंस को ना ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो जो लोग ऐसा करते हैं तो आपको सिंपली साइलेंस से डील करना है, बहुत शांत रहना है अपने आप में, और सिंपली मंत्रा जाप स्टार्ट कर देना है अपने माइंड में। तो इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा साइलेंस हो जाओगे, वो एनर्जी अफेक्ट करना बंद कर देगी। या फिर विजुअलाइजेशन प्रोसेस करना है, मतलब विजुअलाइज करना है कि वो एनर्जी से आप पूरी तरह से सेफ़ हो, या फिर कोई एफर्मेशन बोल देना है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और एक चीज़, आपको सही जगह सही रिएक्शन देना है। मतलब इमोशनली अगर आपको जहाँ ज़रूरी है आपको अपना एंगर दिखाना, वही दिखाना है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई छोटी मोटी बात है और आप चल पड़े हर किसी पर अपना गुस्सा उतारने, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको जब ज़रूरत हो, मतलब कोई इतना बकवास करे कि नहीं, अब ये सिचुएशन आपको अंदर से आपका इनर वॉइस बोले कि बस अब बहुत हो गया, ये टॉलरेट करने जैसा है ही नहीं, तो आपको उस टाइम पर अपना गुस्सा दिखाना है। ठीक है, उस टाइम पर उस इंसान का मुंह बंद करना है, ताकि उसे भी पता चले कि आप कोई हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं हो। ठीक है, सो सही टाइम पर सही रिएक्शन देना है। एंड अभी अपने
और दूसरों के इमोशंस को समझना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि सबसे पहले तो इंसान को अपने और दूसरों की इमोशन समझ में आना चाहिए, तभी उसकी रिलेशनशिप जो होती है वो अच्छी बन पाती है। जब आप अपने ऊपर काम नहीं करती, अपने खुद के ही इमोशंस नहीं समझती, तो आपको क्या लगता है कि आप दूसरों के इमोशंस वाक़ई अच्छे से समझ सकती हो? मतलब हाँ, कि एक एम्पैथ के पास क्वालिटी तो होती है दूसरों के इमोशंस को समझने की। पर देखिए, जब तक आप ना अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करती ना, तब तक आप दूसरों की इमोशंस चाहे जितना समझना चाहे जितना समझिए आप उनको, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर भी आपको अंदर से खुद के लिए तो हमेशा खाली ही फ़ील होता है। आपको हमेशा यही लगता है कि आप तो दूसरों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझती हो, उनकी इमोशंस समझती हो, उनकी भावनाएँ समझती हो, पर क्या फ़ायदा ये सब कुछ समझ के? दूसरे तो नहीं समझते ना आपको। आपको तो अंदर से ये फ़ील होता है ना कि कोई मुझे समझता ही नहीं, है ना? आप ऐसा फ़ील करती हो, ऑब्वियसली। तो ऐसे टाइम पे यहाँ तक कि आपको ये फ़ीलिंग अपने डीएम के लिए भी आती है और आप ये भी सोचती हो कि मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरा डीएम तो मुझे समझता ही नहीं। कैसे समझेगा? आप तो खुद ही अपने इमोशंस को नहीं समझ रही हो। ये फीलिंग्स जब तक जाती नहीं ना, तब तक आपको अपने ऊपर इनर वर्क करना है, चाहे कोई आपको समझे या ना समझे। पर आपको अपने खुद के इमोशंस ज़रूर समझने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपने और दूसरों के इमोशंस को रीड करना आना चाहिए। उसे कैसे हैंडल करना है ये भी समझना चाहिए। और इसमें और एक बात होती है कि अपने इमोशन से जुड़ाव, अपने इमोशन से जुड़ना चाहिए। देखिए, पर जब आप जुड़ रही हो ना इमोशन से, अपने इमोशन से जुड़ते टाइम मतलब जब शैडो वर्क हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारे जो कुछ अटैचमेंट होते हैं, ऑब्सेशन होता है या फिर कोई ऐसी एडिक्शन वाली हैबिट ले लो आप, तो ये क्या होते हैं, ये भी एक तरह के इमोशंस ही हैं। अभी जुड़ाव का ये मतलब नहीं है कि आपको इस तरह की घटिया चीज़ों को फॉलो करना है। अभी जुड़ाव का मतलब ये है कि जिस घटिया चीज़ों से आप जुड़ी हुई हो ना, उन चीज़ों को अपने लाइफ से निकाल फेंकना है। जिस तरह से मतलब देखिए, अभी आप इस घटिया चीज़ों से मतलब जुड़ी हुई हो तो कुछ तो रीज़न ज़रूर होगा ना। मतलब इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर इतने ज़्यादा वाउंड्स भरे भरे पड़े हैं आपके चक्रा में कि वो आपको इतनी घटिया चीज़ों में डाल रहे हैं, एडिक्शन, अटैचमेंट और पता नहीं क्या-क्या फलाना-फलाना चीज़ें, जो भी होती होगी लाइफ में आपके या फिर आपके जो अवेकनिंग पैटर्न है उसमें जर्नी में, तो उसको आपको अपने चक्रास को क्लीन कर कर के उस इमोशंस पैटर्न को समझ के एफर्मेशन बोल बोल के क्लीन कर देना है, ताकि जो आपके जो हेल्दी इमोशंस बोलते हैं ना, उस हेल्दी इमोशंस से आप जुड़ सको। देखिए, अभी अभी आप ज़्यादा ऑब्सेसेड हो जाओ अपने पार्टनर के लिए, अगर आप ऐसी घटिया चीज़ों से इमोशन से जुड़ोगे, तो वो आप ही को परेशान करेंगे रिटर्न में आके। अभी सामने वाला तो आपकी वजह से परेशान होगा ही होगा, प्लस आप भी हो जाओगे परेशान। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक हेल्दी इमोशंस कनेक्शंस मतलब ट्रस्ट, देखो अभी ट्रस्ट जैसा एक सिंपल सा जो वर्ड है, आपको सिंपली अपने पार्टनर पर ट्रस्ट दिखाना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने नियम पर विश्वास रखना है, गॉड पर विश्वास रखना है। तो इससे क्या हो जाता है, वो जो ऑब्सेशन है ना बार बार अपने पार्टनर के पीछे भागने का कि नहीं वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, नहीं मुझे वो छोड़ के चला जाएगा, तो वो ऑब्सेशन ख़त्म हो जाता है। और एक विश्वास अगर आप एक हेल्दी इमोशंस आप अगर बिल्ड करते हो उसके साथ, तो उससे क्या होता है कि वो मतलब जो टकराव होता है वो होना बंद हो जाता है, ठीक है ना? तो एक तरह से वो ट्रस्ट आपको सरेंडर करने में भी मदद करता है और आपको अंदर से शांत करता है। तो इस तरह से आपको अपने हेल्दी इमोशन से जुड़ना है। और अभी बाद वाला जो पॉइंट है, तो उसमें हमें सबसे पहले तो अपने जो खराब और अच्छे दोनों भी इमोशंस को समझना है। देखिए, जैसे पहले ही मैंने अभी आपको इस इमोशंस में एग्जांपल दे दिया, पर क्या होता है ना, कुछ लोगों को अपने अच्छे चीज़ें तो दिखती हैं। मतलब हम उस पर्टिकुलर इंसान से प्यार करते हैं, हम उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में ऐसा सोचते हैं, हमें वो पर्टिकुलर इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है, हम उसके बिना रह नहीं सकते। ये सारे इमोशंस तो आपको बहुत जल्दी समझ में आते हैं, ठीक है? पर वो इमोशंस नहीं समझ में आते, जिस इमोशंस की वजह से आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में फँसी हुई हो। जो इमोशंस आपके सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में बाधा बनते हैं। मतलब एक तरह से आप अपनी इमोशनल केयर कर ही नहीं रही हो। जब आप अपनी इमोशनल केयर करना स्टार्ट करती हो ना, तब आप वाक़ई में इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बन जाती हो। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर आपको मतलब महारत हासिल करनी है, एक बोलते हैं ना कि अपने इमोशंस को हैंडल करने में बिल्कुल मास्टर बनना है, तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना ही होगा।
तो इसमें आपको जो आपके ख़राब इमोशंस है, मतलब आप उस इंसान के लिए हद से ज़्यादा पीछे पागल हो चुकी हो, या हद से ज़्यादा उस इंसान को अटेंशन दे रही हो, हद से ज़्यादा उसके लिए रात रात भर जग रही हो, हद से ज़्यादा उसे मतलब फॉलो कर रही हो, उसे चेस कर रही हो, आपकी हैबिट ख़राब हो चुकी है। पहले आप हेल्दी हैबिट फॉलो किया करती थी, अब उस पर्सन के पीछे परेशान होकर आप अल्कोहल जैसी हैबिट फॉलो कर रही हो, या अपने खाने पीने पर आपका ध्यान नहीं है, या किसी गलत मतलब लोगों के साथ उसको उससे पीछा छुड़वाने के लिए, या उससे उसके जो मतलब रिलेटेड इमोशंस है वो आपको घास नहीं डालता या भाव नहीं डाल देता, या फिर रिजेक्ट करता है, तो उस इंसान से पीछा छुड़वाने के लिए आप किसी और रिलेशनशिप में जाके फंस रही हो, मल्टीपल रिलेशनशिप कर रही हो। तो अभी इतने सारे घटिया इमोशंस मतलब आपने अपने अंदर डाल दिए, भरे रखे अपने सोल के अंदर, अपने चक्रास के अंदर, एनर्जी ख़राब कर दी, अपने खुद की सेल्फ केयर करना बंद कर दिया आपने। तो अगर मतलब इसका क्या मतलब है सिंपली कि आप नहीं समझ पा रहे हो अपने उस इमोशंस को, नहीं समझ पा रहे हो कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या करना है, क्या चाहिए, वाक़ई आप ये सब क्यों कर रहे हो। आप उसे जैसी है, उस जो भी सिचुएशन है, वो इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है, घास नहीं डाल रहा है, भाव नहीं दे रहा है, जो भी है, उसे जैसा है वैसा ही उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। यही आपके इमोशंस है कि हाँ, मैं हूँ दुखी उस सिचुएशन की वजह से, मुझे वो पर्टिकुलर इंसान पसंद था, पर नहीं, उस इंसान ने मुझे नहीं पसंद किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई अच्छा बना होगा, वही मेरा अच्छा लाइफ़ पार्टनर होगा। सिंपली अफ़र्मेशन बोल के, पॉज़िटिव एक्टिविटी में रह के, अपने लिए अच्छा फ़ील करवा के आपको आगे बढ़ना है। आई नो ये ईज़ी नहीं है, पर आपको करना है, ताकि आप अपनी लाइफ़ किसी और की वजह से ख़राब ना करो, इसीलिए। ओके। सो और एक बात यहाँ पर कि आपको ये समझना है यहाँ पर कि किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज करना है, शेयर करना है और एक्सप्रेस करना है। अभी मैनेज मतलब देखो कभी-कभार क्या हो जाता है ना कि हम रिलेशनशिप में आते तो हैं, हमारा पार्टनर भी बहुत अच्छा होता है, पर हम काफ़ी ओवर गिविंग नेचर के हो जाते हैं। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही किसी इंसान को देना स्टार्ट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही किसी अपने जो इमोशंस होते हैं वो दूसरों के लिए फ़ील करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही हमारे इमोशंस उसके लिए बहते जाते हैं, ठीक है ना? तो वो जो इस तरह का जो फैक्टर है, ज़रूरत से ज़्यादा गिविंग नेचर रखना इमोशंस के बारे में, तो वो थोड़ा मैनेज करना है। उसे मतलब कितना इमोशंस सामने वाले के लिए ठीक है, कितना फ़ील करना ठीक है, कितना उसे मतलब अभी देखो इसमें कोई हमारा ऐसे मतलब कोई वो लगाम वाला घोड़ा तो नहीं है कि उसे हम आराम से पकड़ के ऐसे लगाम लगा लें। नहीं, ऐसा तो नहीं करना। पर मतलब ऐसा तो होता ही नहीं है एक्चुअली। पर देखिए यहाँ पर क्या करना है ना कि आपको चेक करना है। जितना आप सामने वाले को टाइम दे रही हो, अटेंशन दे रही हो, क्या सामने वाला उसके बदले कम से कम आपको ढंग का ट्रीट तो करता है? ये तो आपको चेक करना है। आप दे तो रही हो, अच्छी बात है, जितना देना है उतना मनमर्ज़ी दे रही हो, अपना दिन भर, अपना पूरा मतलब पूरा दिन का टाइम चौबीसों घंटे उसे दे रही हो, पर सामने वाला आपको उस चौबीसों घंटे में 1 घंटे के लिए भी ढंग की रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपके मुँह पर आपको गालियाँ दे रहा है, आपको ख़राब ट्रीट कर रहा है, आपको हमेशा पूरे दिन भर में बेइज़्ज़त कर रहा है, आपका दिन ख़राब कर रहा है, तो वाक़ई आपको लगता है कि ये सब कुछ करके मतलब अपना पूरा दिन गँवा कर, अपना पूरा चौबीसों घंटे का एनर्जी और इतने सारे इमोशंस उस इंसान के लिए रख के कोई फ़ायदा है? तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है ऐसी चीज़ों में। तो इसका मतलब इतना ओवर गिविंग नहीं होना है, उसे आप ठीक से मैनेज करो। और हाँ, शेयर करना। अभी देखिए आप अपने मतलब क्या होता है ना कि कुछ फ़ेमिनाइन अपने इमोशंस को शेयर करना स्टार्ट करती है जर्नी में आने के बाद, और हमेशा अपने डीएम को समझाती रहती है। इवन आई ऑल्सो डूइंग दिस मिस्टेक, ठीक है? मतलब मैंने भी ये गलती की थी अपने जर्नी में स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को तब थोड़ी बहुत नहीं समझ पाती थी। तो इवन अ, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपने डीएम को समझाने के लिए जाते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें वैसा नहीं करना है, तुम्हारे लिए ये गलत है, तुम्हारे लिए ये सही नहीं है। तो हम बार बार उस इंसान को समझाते तो हैं, पर वो सामने वाला इंसान ना समझना ही नहीं चाहता। अब जब समझना ही नहीं चाहता तो हम क्यों अपनी एनर्जी इमोशंस उसके लिए इतने बहाए जा रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि बस इसलिए क्योंकि हमें उस इंसान से प्यार है, ठीक है? पर एक लिमिट तक ठीक है, उसके बाद सीधा आपको उस चीज़ को कट ऑफ कर देना है। नहीं समझना ना तो जा भाड़ में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस नहीं ख़राब करूँगी, बस दैट्स इट।
क्योंकि वो तो हम परेशान हो रहे होते हैं, इसीलिए वो इमोशंस बहते जाते हैं और सामने वाले को हम समझाने में लगे रहते हैं। पर नहीं सुनना है ना उस इंसान को, हमने अपनी तरह से सारी कोशिश कर ली, अब बस बहुत हो गया, अब हम थक गए, अब शेयर करना ही बंद कर देना है आपको सीधा। ना एनर्जी शेयर करना है, ना इमोशंस शेयर करने हैं। ठीक है? तो सीधा क्लीन करने के लिए, सीधा अपनी एनर्जी क्लीन करने के लिए बैठ जाना है, सीधा हीलिंग के लिए बैठ जाना है, अपना इनर वर्क स्टार्ट कर देना है बस, दैट्स इट। तो शेयर करना ही बंद कर देना है। क्योंकि इमोशंस उसी को अच्छे से शेयर करने चाहिए, एक तरह से आपके इमोशंस भी एनर्जी ही है, ठीक है? तो उसी को शेयर करने चाहिए जो इंसान वाक़ई आपकी उस इमोशंस की, उस आपकी जो आप वो केयर दिखा रहे हो ना सामने वाले के लिए, वो उसकी कदर करता हो, ठीक है? अभी कैसे एक्सप्रेस करना है, तो अभी कुछ फ़ेमिनाइन ऐसी होती है जो मतलब एक्सप्रेस करने के बारे में बहुत ज़्यादा लाइक मास्टर होती है। इतनी मास्टर होती है, इतनी मास्टर होती है कि सामने वाले को ही रुला देती है। या सीरियसली मतलब कुछ फ़ेमिनाइन होती है ना, छोटी-मोटी बात पे ऐसे सेंसिटिव हो जाती है। सामने मतलब पड़ोस में कोई गुज़र गया हो तो वो उसके लिए भी रोना शुरू कर देती है। आई नो मतलब ठीक है, ओके पड़ोसी हैं, बट अभी डेथ तो एक मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई गुज़रता ही है दुनिया में आने वाला इंसान। पर इतनी इतनी इमोशनल हो जाती है कि सामने वाला गुज़रा हो या आपके पीछे वाला या साइड वाला या ऊपर वाला, कोई भी हो, उसके लिए बस रोना शुरू कर देती हैं और सीधा उसमें शुरू हो जाती है उन चीज़ों को किसी और के इवन ये तो बस एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल था, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही थी, ठीक है? बट इवन आपके जो कुछ घर के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको किसी गलत इंसान से शेयर नहीं करना चाहिए, मतलब उसके सामने एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए। तो वहाँ पर भी आप रोना-धोना स्टार्ट कर दो अपना, तो ऑब्वियसली गलत जगह आप एक्सप्रेस कर दोगे तो आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स आती है, इवन लाइफ़ में भी और जर्नी में भी। तो लोग किस तरह से उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, आपको ये तो अंदाज़ा होगा ही। तो ठीक है, आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगे और आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस में माहिर बन जाओ। ठीक है? आई होप आप इस टॉपिक में अपने आप को एक मतलब मास्टर बना लो और अपने जर्नी में अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करो, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो। अपने हार्ट को आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो आपके हार्ट से निकलते हैं, ताकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक ना हो। और जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बंद हो जाती है और मतलब कम हो जाती है, बंद हो जाती है, या फिर और कोई ना कोई इश्यूज़ आते हैं या लेट हो जाती है। ठीक है? या फिर आपका जो सेल्फ लव वाले वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके हार्ट चक्रा से ही आते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं बंद हो जाते हैं। आप सेल्फ डाउट करना क्रिएट करते हो, आप कन्फ्यूजन में रहते हो, काफ़ी सारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो प्लीज़, प्लीज़ इन सारी प्रॉब्लम से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। इस काम में मास्टरी करना मतलब कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पूरी की पूरी जर्नी पड़ी है आपको ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए। पर ये सारे लेसन्स मैंने अपनी जर्नी में सीखे हैं, तो आपको ईज़िली ये प्रोवाइड कर दिए मैंने, क्योंकि पूरी जर्नी में आपको यही सब कुछ सीखना है, अपने इमोशंस में इंटेलिजेंट बनना, ठीक है? तो ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।